माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, जल शक्ति विभाग में पैरा फिटर, पैरा पंप ऑपरेटर, जल रक्षक व मल्टीटास्क वर्कर के विषय में ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि प्रदेश में जल शक्ति विभाग में पैरा फिटर, पैरा पंप ऑपरेटर और जल रक्षक और मल्टी टास्क वर्कर के आपने कुल कितने पद भरे हैं अभी। और साथ में मैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न भी रहेगा वो ये रहेगा कि जो ये कर्मचारी है, आप इनको कितना वेतन देते हैं और क्या आप नियमित आप इन्हें वेतन दे रहे हैं, और आने वाले समय में क्या सरकार इनके लिए कोई पॉलिसी बनाएगी या और जो इनके जो वेतन में क्या आप इसमें वृद्धि करेंगे। एक तो मुझे ये आपसे पूछना है, और जो दूसरा रहेगा मेरा प्रश्न वो ये रहेगा कि जिला सिरमौर में जो मंडलवार है वो कितने पदों की मांग की है और आपने वो कितने पद भरे हैं। और माननीय उप मुख्यमंत्री जी, मेरा एक और भी आपसे एक निवेदन रहेगा कि धर्मपुर, कल हम मिले थे कुछ लोगों से, तो धर्मपुर सोलन में 3-3 महीनों से उन्हें सैलरी नहीं मिल रही। आप इस विषय में भी आप जरूर अवगत करवाएं। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, हमने 5000 के आसपास पोस्टें सैंक्शन की हैं और 5000 ही पोस्टें जो है माननीय जयराम जी की सरकार ने सैंक्शन की थी, और वो ये लगा गए थे 5000। हमारे प्रक्रिया चल रही है जिसमें से 2500 के आसपास की भर्ती फाइनल हुई है। अब इसमें जहाँ तक भर्ती की बात है उसमें तो मैं स्पष्ट ये करना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ इन्होंने गैप छोड़ दिए थे जिन कॉन्स्टिट्यूंसीज को कि पोस्टें देते समय, हम उनकी पूर्ति कर रहे हैं ताकि प्रदेश में एक समानता लाई जा सके। और मैं आपको जल्दी बहुत है, असल में अध्यक्ष महोदय मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहता। 2-3 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी थी जहाँ पे जो है 1500 पोस्टें दे दी गई, तो बाकी कॉन्स्टिट्यूंसीज छूट गई हैं। तो हम उसका जो है रैशनलाइज कर रहे हैं कि किस ढंग से बाकी कॉन्स्टिट्यूंसियों को कितनी पोस्टें चाहिए, और उस हिसाब से और पोस्टें भी सैंक्शन करने का कैबिनेट ने फैसला किया है। तो हम जितनी पोस्टें मैन पावर की जरूरत है वो हम देंगे। बाकी इन्होंने जो कहा कि कौन कौन सी कैटेगरी है, एक तो जल रक्षक की कैटेगरी है, ये 12 साल बाद पंप अटेंडेंट बनते हैं और इसमें हम लगभग 2000 के आसपास लोगों को पंप अटेंडेंट बना चुके हैं सरकार बनने के बाद, और अब ये 2 साल की ट्रेनिंग के बाद ये रेगुलर हो जाएंगे। तो जल रक्षकों का मुद्दा तो काफ़ी हद तक सॉल्व हो रहा है। कुछ जल रक्षक बचे हैं और बाकी जो है हमने पंप अटेंडेंट बना दिए हैं। सेकंड, आपने बात की पैरा पंप ऑपरेटर की। ये 8 साल के बाद एक नीति के तहत लगते हैं और 8 साल के बाद इनको जो है आगे प्रमोट किया जाता है और 2 साल की ट्रेनिंग के बाद इसको रेगुलर किया जाता है। विभाग के जितने भी पोस्टें हैं उसमें से 15% पोस्टें जो है पैरा पंप ऑपरेटर को जाती हैं, और ये तो एक नीति के तहत ही लगे हैं। और हालांकि ये कह रहे हैं कि नीति में बदलाव करो, लेकिन जब इनकी अपॉइंटमेंट हुई तो नीति यही थी कि 8 साल के बाद इनको आगे बढ़ाया जाए और 2 साल की ट्रेनिंग पीरियड के बाद रेगुलर कर दिया जाए। और थर्ड आती है पैरा फिटर। पैरा फिटर में भी लगभग ऐसा ही है कि 2 साल ट्रेनिंग के बाद जो है फिर इनको रेगुलर किया जाना है, और 10% कोटा जो डिपार्टमेंट का भर्ती का है वो इनको जाता है। और एक कैटेगरी है MPW की, इसमें ये है, इसमें कोई पॉलिसी नहीं है और 3000 के आसपास लगे हैं। तो ये लोग मांग कर रहे हैं कि हमें कोई नीति के तहत लाया जाए, या जिस ढंग से पैरा पंप ऑपरेटर की, पैरा फिटर की या जल रक्षकों की नीति है, हमें भी किसी नीति में लाया जाए। तो ये मामला विचाराधीन है। और अभी तक जो पैरा फिटरों, पैरा पंप ऑपरेटरों को जो है 6600, जल रक्षकों को 5600 और मल्टीपल पर्पज वर्करों को 5500 रुपये प्रति माह दिया जा रहा है। और बाकी आपने कहा कि आपके पास सूचना है कि किसी को तनख्वाह नहीं मिली है, तो अगर आप स्पेसिफिक मुझे बताएंगे कि फलां जगह है
नहीं नहीं, ऐसा ना कि थोड़ा कंफ्यूजन कर रहे हैं आप क्वेश्चन में। ये जो सवाल है ये कैटेगरीज का है और इनको तनख्वाह देने में कहीं भी कोताही नहीं है। जहां पे जिसकी बात जो आपको शायद मिल रहे होंगे वो ठेकेदार के माध्यम से कुछ भर्तियां हैं, कुछ स्कीमें ठेकेदार चला रहे हैं। ठेकेदार जो है वो आउटसोर्स कर्मचारियों को समय पे वेतन नहीं देते, वो मसला एक अलग मसला है। लेकिन जो विभागीय भर्तियां हैं, जो विभाग के तहत काम कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि किसी को तनख्वाह नहीं मिली है तो यू काइंडली इन्फॉर्म मी, ताकि उनको तनख्वाह दी जा सके।